बोलो मैया। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। हमारे पति गुस्सा बहुत करते हैं किस पर? मुझ पर। आप पर? कैसी गुस्सा करते हैं, खट्टी वाली कि मीठी वाली? आप मेरे भाई भी हो। हैं? आप भाई भी मेरे आप हो। अच्छा, हम आपके भाई हाँ हैं? जी। बिल्कुल, आप मेरी बहन हो। अब बताओ, गुस्सा कैसा करते हैं पति? गुस्सा खाने पर ज्यादा करते हैं। खाने पे? हाँ जी। तो आप अच्छा नहीं बनाती हो क्या? नहीं, अच्छा बनाते हो गुरुजी। तो फिर काहे गुस्सा करते हैं? काम पर से आने के बाद जरा से कुछ हुआ तो गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्सा काय में करते हैं? मिर्ची ज्यादा हो जाने पे, नमक ज्यादा हो जाने पे, काय में ज्यादा आप करते बोलते हैं हरी सब्जियां खाना चाहिए। हैं? हाँ। तो हरी सब्जियां नहीं पसंद करते हैं। वो क्या खाते हैं? उनको चाहिए डेली डेली अच्छे सब्जी डेली। अब मैं हरी सब्जियां ज़्यादा बनाती हूँ। और उनको कौन सी पसंद है? उनको रोज पनीर चाहिए, अलग अलग सब्जियां। तो पनीर बना दिया करो। अब डेली तो नहीं हो सकते हैं गुरुजी। तो वो तो खुद लाते होंगे ना, जो बनाना होगा। नहीं, आप लाते हैं? मैं खुद लिखाती हूँ। कहाँ आए हैं पति आपके? हाँ जी। कहाँ हैं? आओ आओ आओ, बात कराओ पनीर वाले भैया। पनीर बड़ा पसंद है इनको, है? और मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दीजिए आप। चलो, तो इनका जन्मदिन आए ना, हाँ जी। तो इनको पनीर के पराठे गिफ्ट करना। नहीं, मैं नहीं, हर त्योहार पर मैं बनाती हूँ। कोई चीज के त्योहार होता है, मैं भगवान के भोग भी लगाती हूँ तो बनाती हूँ। बात कराओ पनीर देवता से। गुरुजी जय श्री राधे। राधे राधे। अब गुरुजी, मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ कि मैं सवेरे निकलता हूँ 7:30 8 पौने 8 बजे गाड़ी लेके। हाँ। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी मैं। हाँ हाँ। अब रात को 10:30 11 बजे मैं घर आता हूँ। ठीक है। तो अगर मतलब कोई भी आदमी अगर सवेरे का निकला हुआ रात को आए, उसको एक मतलब पानी ना दिया जाए, एक गिलास बोलने पर दिया जाए, तो उसको कितना गुस्सा आएगा, कितना खुंदक आएगा, आप बताइए। तो पत्नी पानी नहीं देती? मेरे को बोलने पर देती है। अच्छा। हाँ, जब मैं जिस दिन बोलूंगा उसी दिन देगी है। तो आप अपने से भी निकाल के तो पी सकते हैं यार पानी। मैं तो लेता ही हूँ गुरुजी। हाँ। मैं तो लेता ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको सोचना चाहिए ना कि मेरा आदमी अगर सुबह 8 बजे घर से निकल रहा है, रात को 11 बजे आ रहा है ड्यूटी करके, मैं दोपहर को घर भी रोटी खाने नहीं आता हूँ। सही है। तो इनको तो सोचना चाहिए ना इस बात का। कराओ। क्यों मैया, पानी नहीं देती हो पति को? नहीं गुरुजी, ऐसा बात नहीं है। जैसे मैं भी काम करती हूँ तो थोड़ा क्या लेट करती हो आप? मैं भी कंपनी में काम करती हूँ। आप कितने बजे जाती हो, कितने बजे आती हो? मैं कभी 9 बजे आती हूँ, कभी 8:30। अच्छा। हाँ जी। तो भैया ये भी तो काम करती हैं। मैं सारा काम करती हूँ घर के पूरा। तो आप घर का भी काम करती हो और हाँ, बाहर कंपनी भी। में भी काम करती हाँ हो। जी, हाँ जी। अब बात कराओ पति से। हाँ जी गुरु। भैया वो भी तो, यदि पत्नी कहे कि मेरा पति एक गिलास पानी भी नहीं देता, जी जी। तो कभी पत्नी का भी तो मन होता होगा ना कि मैं आऊं तो मेरे लिए भी कोई एक गिलास पानी लेके खड़ा रहे। जी, तो मेरे दोनों लड़के बड़े हैं गुरुजी। एक लड़का जवान है, कॉलेज कर रहा है, और दूसरा यहीं पर है, वो भी है। तो हाँ। वो भी मतलब उनसे भी कह सकती है, क्योंकि ये दोपहर में घर आ जाती है, लेकिन मैं नहीं आता हूँ। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी। आप समझ सकते हैं कि सुबह 8 बजे का निकला हुआ और रात को 10 बजे 11 बजे घर आना, ऑटो रिक्शा चलाना, कितना मतलब कितना कमाते हो रोज का? मैं गुरुजी 1500-1600 रुपये रोज का बचा लेता हूँ, खर्चा पानी काट के। तो बेटा, थोड़ा सा पत्नी और पति दोनों एक दूसरे की बातें समझ लो। जी जी। और प्रेम से कभी तुम ऐसा करो जी। कि एक हफ्ते तक वो पानी देंगी आपको, जी। और अगले एक हफ्ते तक फिर आप पानी देना उनको। हाँ, अगर फिर अगले हफ्ते से वो फिर पानी देंगी, फिर अगले हफ्ते वो पानी देंगी। अगर मेरे को गुरुजी अगर ये 2 दिन भी पानी अगर दे देना ये बगैर बोले, हाँ। तो मैं उसको 10 दिन पानी पिलाऊंगा। अरे अच्छा पति है आपका। जी। 2 दिन के पानी में ही चार्ज हो जाता है। गुरुजी इनको समझा दीजिए, गालियाँ भी बहुत देते हैं। तो अब पानी दोगी कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, मैं दूंगी। रोज पानी देना। डेली। जैसे ये आए गिलास तैयार रखना, जैसे ही आए आओ आओ ये पानी।
ठीक है। और एक आरती लेना, 1 हफ्ते तक आप आरती उतारना पति की। आओ जय पति देवा, मेरे जय पति देवा, जल्दी से घर में आओ, है ना। और 1 हफ्ते तक आप आरती उतारना, फिर 1 हफ्ते तक आप उतारोगे आरती? हाँ नहीं, चलो पानी देना, और पति पत्नी को मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। बात कराओ। गुरुजी मेरे को एक बार बहन बोलो आप। मैया बहन हाँ जी। बात कराओ भैया से जी। तो अब आप पानी मिलेगा आपको भरपूर, जी, फिर जी, आप भी जी। देना पानी, और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। अच्छा पनीर, रोज रोज पनीर खाना है? नहीं, रोज नहीं बोलता हूँ गुरुजी। हाँ। रोज नहीं कहता हूँ। और हरी सब्जी बनाती है पत्नी तो काहे नहीं खाते? हरी सब्जी भी खाता हूँ मैं, मतलब 1-2 सब्जी वैसी है जो मेरे को पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। क्या पसंद नहीं है आपको? मैं घिये की सब्जी नहीं खाता हूँ। कौन सी? घिये की सब्जी। घिया? हाँ जी। अच्छा घिया नहीं खाते? हाँ। और डिलीट करो डिक्शनरी से घिया इनके लिए। हाँ जी, घिया और भिंडी की सब्जी मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा भिंडी नहीं अच्छी लगती? 2 सब्जी मेरे को पसंद नहीं। तो देखो 2 अलग कर दो, बाकी सब बनाओ इनके लिए। जी ठीक है। तो ये भिंडी बना के रखती हैं क्या? भिंडी भी बनाती है और घिया की सब्जी भी बनाती है। अच्छा इनको क्या पसंद है आपकी पत्नी को? अब गुरुजी इनको जो पसंद है ये तो बनाती हैं, खैर ये हो सकता है इनको भिंडी पसंद हो। तो अगर भिंडी इनको पसंद है तो मेरे लिए तो थोड़ा सा कुछ अलग बना दे। वैसे चटनी भी बना दे तो मैं खा सकता हूँ, दाल भी बना दे तो भी मैं खा सकता हूँ। चलो अब ध्यान रखना। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी हमारे बच्चों का आशीर्वाद देना आप। आशीर्वाद है, खुश रहिए। मेरे बीवी के साथ गलत संबंध बना रखा है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? हाँ, किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। सगा भाई? सगा भाई है, दिल्ली में काम करता है। तो आपने बोला नहीं उसको? बोला सब कुछ किया, हमको जेल तक डलवा दिया। 2 दिन कल जेल भी चले गए थे। मारपीट बहुत करता है और बहुत सताता है हमको, और तलाक भी करवा दिया है। उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में ही रख रहा है। अच्छा आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के हाँ। खुद शादी कर लिया? दूसरा शादी भी किया, अपना बीवी को छोड़ दिया है। हैं? और हमारे बीवी के साथ मैंने गलत संबंध है। तो आपसे पत्नी ने तलाक लिया तलाक दे दिया है। और अपने देवर के साथ रहती है? हाँ, मैंने चुपके रहती है। अच्छा। और हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। एक ही घर में रह रही है, 4 मंजिल मकान है। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। दोनों उसी के बात मानता है, मैंने रहता है उसी तो के पास। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। ये क्या है वो देखिए, एक यहाँ पे। ठीक है। हाँ, पर ये भी बहुत लड़ता है, मेरे लिए बहुत लड़ता है वो। पर वो लोग सुनता ही नहीं है, बोलते बहुत घमंड है। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता हाँ, है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। 11 विमान साल में मेरे पास तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं हमारी चोरी कर लो। इसके चलते हम डिप्रेशन में है सर। महाराज जी बहुत डिप्रेशन में है, दिन रात सदमे में रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। कितने लोग बोला कि तुम मार दो, मार के जेल चले जाओ। अरे किसको मार दो? भाई को मार दो, अरे बीवी को मार दो। पर हम बोलते हैं हम नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अरे भाई बीवी, अब देखो ये ऑलरेडी अपने कर्मों से ऑलरेडी ये लोग मर चुके हैं। डेली आपका थोड़ी हैं। हम डेली आपका भागवत गीता सुनाते हैं। आपका सुनाते हैं। आपका भाई उसी दिन मर गया था जिस दिन आपकी पत्नी, मतलब जो देवर अपनी भाभी को गलत दृष्टि से देखे वो तो उसी दिन मर जाए ना। मरा है मेरे और अपनी पत्नी उसी दिन मर जाती है जब अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ। फिर वो जिंदा है अलग विषय है, लेकिन अभी ये दोनों ऑलरेडी मर चुके हैं। ये इन्हें अब क्या मारना है? तो ईश्वर मारेगा। मेरे मोबाइल में सिर्फ आप ही का भजन चलता है। मैंने आपका जो अभी जो बोल रहे हैं आप, इसी चलाते हैं और सुनाते हैं। लेकिन अपने पति को देखो धोखा नहीं देना चाहिए। आपकी पत्नी कथा नहीं सुनती? हम सब सुनाते हैं। आपका जितना भी है ना, जितना भी सब आप ही का सुनाते हैं हम। तो अब सुनाने से क्या होगा? पूरा साउंड दे करके। अच्छा आपसे बातचीत होती है? बात इतने ऊपर रहती है, 3री मंजिल पे, हम रहते हैं नीचे। अच्छा एक ही घर में रहते हो? एक ही घर में रहते हैं। और तलाक लेके ऊपर चली गई? हाँ ऊपर रहती है। कैसा तलाक दिए हो? तलाक दे के और ऊपर चढ़ गई?
वो 2 लाख रुपए महीना कमाता है ना, तो इसीलिए पिताजी जो है उसी को सपोर्ट करते हैं। तो आपके पिताजी भी सपोर्ट करते हैं उसका? हाँ, पिताजी भी गलत है थोड़ा। पिताजी भी गलत है? सरकारी नौकरी था, माँ मेरी 15 साल पहले मर गई थी। अच्छा, मतलब माँ नहीं है? माँ नहीं है। तो पिताजी भी गलत कैसे हैं? गलत हम तो देखे हैं मैंने, हैं गलत हैं, इसलिए कि बहुत तरह के गलत बताया गया, सही सब कुछ देखा भी गया, और खुद वो बोले भी हमसे हाँ गलत है उसके साथ, पर हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। पर पिताजी भी यदि गलत के साथ खड़े हैं तो भी तो गलत ही है। अभी भोग रहे हैं, वो 72 साल के हैं, पर भोग रहे हैं, वो कष्ट कर रहे हैं। क्या भोग रहे हैं? दिन भर बिस्तर में ही रहते हैं, दिन भर बिस्तर में, उठना बैठना नहीं होता? उठना बैठना वही बेटा मेरा जो है वही सेवा करता है। अच्छा, नहाना धोना करवा देते हैं। इतना भोग रहे हैं फिर भी अक्कल नहीं आई बड़ों को? हम डेली सुनाते हैं, आपका बात तो डेली सुनाते हैं, डेली प्रवचन आपका पूरा भरा हुआ है मेरे मोबाइल में, जितना भी आपका है ना रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्डिंग। देखो अब बिस्तर पे बड़े बड़े मलमूत्र कर रहे हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं यदि गलत किए हो तो कीड़े पड़ते हैं। फिर मेरा दिन भर आपका बचते रहता है। गलत ना करो। जब आप बाप हो और आपके बेटे की पत्नी उसे छोड़कर दूसरे बेटे के साथ रह रही है, तो आप पिता थे, आप मना करते, आप धर्म का साथ देते। आपकी पत्नी ने गलत किया और आपके भाई ने भी गलत किया, लेकिन आप सही रास्ते पर चलो। हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, कोई भी पाप नहीं करना चाहते, पर मजबूर आप कर अच्छे दिया है। कर्म करोगे तो इस जन्म में भागने वाली मिली, अगले जन्म में तुम्हें पतिव्रता नारी मिलेगी। ठीक है गुरु जी, आप आशीर्वाद दीजिए जो अच्छा मिले हमें। हाँ, अगले जन्म अच्छी हमें मिलेगी। एक किसी मैंने तलाश है कि अच्छा, कोई अगले जन्म में आपको शादी ब्याह करना है? नहीं, हम तो चाह रहे थे इसी जन्म में मेरा बीवी मिल जाती हमें तो हमें बहुत अच्छा होता। अच्छा, इसी जन्म में हम चाह रहे कोई हैं। पाप नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई बीवी अच्छा, ये मिल जाती बताओ हो। वो वापस आएगी तो रख लोगे? हमारा कोई नशा भी नहीं है, कोई भी सुनो, नशा नहीं। वो वापस आएगी तीसरे मंजिल से उतर के तो रख लोगे? अब देखिए बेटा, 2 बेटा है, और हम नहीं चाहते कि मेरा जो, हम भी एक मकान लिए छोटा सा दिल्ली में, तो हम नहीं चाहते कि वो किसी दूसरा कोई ले जाए। सही है, सही है, सही। अब आप मेहनत करके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, देख लो कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है ना, इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ, ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है हाँ। कि बहुत तरह का परेशानी है, अपना अपना बताती है, तो हम फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आ गए? हाँ, ये बहुत दिन से परेशान कर रहे थे कि यहाँ आएंगे ही आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? नहीं, यहाँ ढूंढते ढूंढते आ गए तुम? पर बहुत परेशानी लोग रहता है, हमारा कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं करते। अच्छा है, आप आ गए, आपका स्वागत है। कुछ भी। लेकिन ऐसा अब आपको सबने देख लिया है, अब कोई आपके हिसाब की होगी तो आपको करेगी फोन। ये बाल में मत जाइएगा, बाल 2 दिन पहले कटवाए हैं, जानबूझ के, बहुत गर्मी लग रहा था इसलिए। अच्छा, मतलब टकले नहीं हो? नहीं, टकले नहीं है। अरे फोटो बढ़िया। दिखला देंगे, बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया हो। हाँ, तो कितने बाल साल के बढ़ाओ। हो? मेरा उम्र 40 साल है सर। 40 साल। अभी हाँ। बुढ़े तो नहीं हुए? नहीं, बूढ़ा तो अभी बूढ़ा नहीं हुआ। चलो देख लो, शायद कोई पसंद कर ले आप। इसलिए बहुत लोग ऐसा होता है, बोलता है कि कोई ऐसा कोई खरीफ लड़का मिल जाए जो घर अपना हो, हम अपना खिला सकते हैं, रख सकते हैं बढ़िया से। सही है, ठीक है, सही है, सही है। ठीक। 2 बच्चे भी हैं, है ना? फिर जय श्री कृष्ण। जी, जय राम जी की। जय राम जी की। बताओ। गुरुजी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया, इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ, मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी, तो लेकिन ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई, कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है, और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास की सास है? नहीं, तो वो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती।
तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तो